जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का दुर्गा शक्ति तंत्र मंत्र एवं ज्योतिष साधना केंद्र में। और मैं हूं आपके साथ पंडित अमन कौशिक। आज का विषय जैसा कि आप समझ चुके हैं कि थंबनेल में ही आपने देख लिया होगा कि आज हम अप्सरा साधना के विषय में बात करने वाले हैं। अप्सरा साधना में बहुत सी साधनाएं हैं, जैसे उर्वशी साधना और मृगाक्षी साधना, भैरवी चक्र इत्यादि बहुत सी साधनाएँ हैं। उनके विषय में भी हम आगे जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उर्वशी साधना के विषय में विशेषकर बताने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं कि उर्वशी कौन है और इनकी ये साधना किसके द्वारा निर्मित है, इस साधना के क्या लाभ हैं और इस साधना को हम कैसे कर सकते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी विधि में आपको आज बताने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिए। आइए जानते हैं कि उर्वशी कौन है। उर्वशी इंद्र की सभा की सबसे सुंदर और अद्वितीय सुंदरी हैं। अखिल ब्रह्मांड में उनके समान कोई और सुंदरी नहीं है। विश्वामित्र जी को जब पता चला कि इंद्र की सभा में एक ऐसी अद्भुत सुंदरी है जिसके समान इस संसार में कोई नहीं है, तो विश्वामित्र जी के मन में इच्छा हुई कि क्यों ना शिष्यों के सम्मुख ही आश्रम में बुला करके उस उर्वशी का नृत्य देखा जाए। विश्वामित्र जी ने ये संदेश अपना इंद्र की सभा में भेजा। इंद्र ने उसी वक्त उस संदेश को मना करके, संदेश में ना लिख करके अपना भैया वापस भेज दिया। विश्वामित्र जी को बुरा लगा। विश्वामित्र जी हठी योगी हैं। उन्होंने अपने मंत्र के बल पर उर्वशी को अपने आश्रम में बुलाया और बुला करके उससे नृत्य करने के लिए कहा, लेकिन उर्वशी इठलाती हुई मना करके चली गई। उसी वक्त विश्वामित्र जी ने अपने मन में संकल्प किया कि वह एक ऐसे तंत्र की रचना करेंगे जिस भी वह चाहें तो उसे बुला करके आश्रम में नृत्य देख सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। उनके विश्वामित्र जी के बाद उनके बहुत से शिष्यों जैसे भूरिश्रवा, चिन्मय और अतिनुरवा ने भी इसी प्रकार से उस साधना को करके उर्वशी को अपने वशीभूत करके पूर्ण जीवन तक सुविधा सुख की प्राप्ति की और अपनी काया को अजर रखा। ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जिन्होंने इस साधना के बल पर अपना पूर्ण जीवन ही बदल दिया। महाकवि कालिदास, जो पूर्व समय में मूर्खों की श्रेणी में गिने जाते थे, इस साधना को करने के बाद राजा भोज के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन हुए। और उनकी जो आज भी कविताएं हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, आज के कवियों के सम्मुख अगर रखी जाएं तो आज के कवियों की कविताएं लोहा और उनकी कविताएं सोने के समान तुल्य हैं। साधना के लाभ जान लेते हैं। इसका बहुत से लाभ हैं, लेकिन मैं कुछ लाभ आपको बता देता हूं। इसके और अधिक लाभ आप जब इस साधना को कर लेंगे तो आपको स्वयं ही पता चल जाएंगे। इस साधना को करने के बाद जब चाहें आप उर्वशी को बुला करके उसका नृत्य देख सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। आप उर्वशी का एक प्रेमिका की तरह उपयोग कर सकते हैं और उसके साथ रमण भी कर सकते हैं। अतुलनीय सुख संपत्ति की भी आप प्राप्ति कर सकते हैं और एक चिर यौवन आप अपनी सुंदरता और अपना एक वापस रूप पा सकते हैं और विभिन्न प्रकार की सुख संपत्ति आप इस साधना के माध्यम से पा सकते हैं। तो आइए आप जानते हैं कि इस साधना को हम कैसे कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण विधि क्या है। इसकी संपूर्ण विधि साधना ये जो है ये 49 दिन की है। आपको 49 दिन निरंतर बिना किसी व्यक्ति से बोले आपको ये साधना करनी होगी। आप अपने घर के या फिर किसी कक्ष में एकांत में एक सफ़ेद आसन बिछा करके उर्वशी यंत्र को स्थापित कर अखंड घी का ज्योति जला करके, इत्र गुलाब का होना चाहिए, उसे जल में डालकर उस जल द्वारा स्नान करें। स्नान करने के बाद मोती की माला द्वारा उर्वशी मंत्र का जाप करें, लेकिन उस मंत्र का जाप आप जब ही कर सकते हैं जब आप उस मंत्र की दीक्षा ले लें। दीक्षा लेने के लिए आप हमारे आश्रम में भी संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद आप उर्वशी मंत्र का ध्यान करें। 7 दिन पूर्व, 7 दिन बीतने के बाद आपको घुंघरूओं की आवाज़ आनी प्रारंभ हो जाएगी। साधना के जब 36 दिन व्यतीत होंगे उसके बाद आपके आसन लगाए हुए स्थान पर आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके बराबर में आपसे सट करके कोई बैठा हुआ है। जब 47 दिन साधना आपकी पूर्ण होगी तब उर्वशी स्वयं से शरीर आपकी गोदी में आकर बैठ जाएगी। उस समय आपकी मुख्य परीक्षा प्रारंभ हो जाती है। आपको बिल्कुल अविचलित रहना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप बिल्कुल भी अपने मन में संकोच ना करें। उसके बाद जब 49 दिन की साधना आपकी संपूर्ण होती है, 49वें दिन अप्सरा उर्वशी अपना श्रृंगार करके आपके बराबर में आकर बैठ जाती है और आपसे आज्ञा मांगती है कि मेरे हेतु आपकी क्या आज्ञा है।
तब आप उससे आज्ञा लें कि आप मेरी पत्नी रूप में रहते हुए आप मेरी सेवा करें और मेरे साथ रहें। बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आप साधना के बीच में किसी अन्य व्यक्ति से बोल नहीं सकते हैं। आप अपने कक्ष से, अपने आसन से आप कहीं जा नहीं सकते हैं। यदि आपको जाना है तो आप सोच आदि क्रिया करने के लिए जा सकते हैं, उसके अलावा आप अन्य समय में आप वहाँ से नहीं जा सकते हैं। आपको वहीं पर निरंतर बैठ करके जप करना है। पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए, शुद्धि इसमें बहुत ही आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे आश्रम में भी संपर्क कर सकते हैं। दीक्षा प्राप्ति हेतु या मंत्र प्राप्ति हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आश्रम से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल।